अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रही हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। तो हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक करें ताकि पाकिस्तान के मुतल्लिक़ अच्छी मालूमात आप दोस्तों को मिला करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो देखती हैं और लाइक करती हैं। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों सिंध से सामने आ रही है। सिंध में जो पहला इलेक्ट्रिक बस सर्विस है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया कराची में, कल से किया गया। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। तो ये क्लिफ्टन क्लार्क से सी व्यू बीच तक गालबन चला करेगी। 50 इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ये कराची की सड़कों के ऊपर दौड़ेंगी और कराची की जो आवाम होगी उन्हें फ़ायदा देगी। ये दोस्तों क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस हैं तो इनके लिए ऐसा किया गया है कि एक सोलर सिस्टम बना दिया गया है ताकि जो बसेस हैं उन्हें चार्ज किया जा सके। वैसे तो ये बिजली से ही चलेंगी ना, फ्यूल तो वैसे ही कहा जा सकता है कि अब ख़त्म हो गया है इनके मामले में। यानी खर्चा बचेगा, इंपोर्ट बिल भी कम होगा, जो गवर्नमेंट है उसका भी फ़ायदा होगा, माहौल का भी फ़ायदा होगा और अवाम का भी फ़ायदा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर मुश्तमिल ये बसेस हैं। तो दूसरा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि रीन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए ही बिजली पैदा की जाएगी, सोलर सिस्टम लगाकर। तो देखें कितना ज़बरदस्त ये निज़ाम बन गया है। और आगे चलकर पाकिस्तान की यही कोशिश है कि फ्यूल बिल को हमने कम करना है। तो सड़कों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस ही नज़र आएंगी। और ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि उनका तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का अपना सेटअप होता है, जो भी अदारे हों। तो ये चार्जिंग वगैरह स्टेशन, तो आम लोगों का अभी मसला है कि चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है, गाड़ियों को चार्ज कैसे किया जाए। इसलिए इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स है, वो अभी तक पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं हो सकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएंगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बसेस हैं ये 240 किलोमीटर सिंगल चार्ज के ऊपर चलने की सलाहियत रखती हैं, रन हो सकती हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद सिंध गवर्नमेंट कहती है कि इलेक्ट्रिक जो टैक्सी सर्विस है इसका भी हम आगाज़ करेंगे बहुत जल्द। तो खैर बसेस का आगाज़ होना ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। ये बेसिक जो नीड्स हैं, जो ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें आता है। और कराची को तो बहुत ज़्यादा बसों की ज़रूरत है। ये 50 बसेस तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन चले आगाज़ तो हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है। अब खैर दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये तस्वीर आप देखें, ये ग्वादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं काम हो रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, नक्शे के मुताबिक सब कुछ किया जा रहा है। ग्वादर का मास्टर प्लान है 2050 तक का, उसके मुताबिक ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा नज़र आना चाहिए वैसा नज़र आएगा। तो ये इस साल इंशाल्लाह जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो नए दौर का आगाज़ हो जाएगा बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और स्पेशली ग्वादर के लिए। ऐसे इन्वेस्टर ग्वादर का रुख करेंगे जो अभी तक नहीं आ सके। रीज़न क्या है ना आने की? कि अभी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही बड़ी फैसिलिटीज़ भी ग्वादर में ओपन हो जाएंगी और ग्वादर बड़ा एक बड़ा सिटी बनेगा पाकिस्तान का। स्पेशली देखा जाए तो दूसरा बड़ा सिटी, इकनॉमिक हब दूसरा आसानी के साथ बन जाएगा कराची के बाद। इसका रीज़न ये है कि ग्वादर में जो इंडस्ट्री आएगी, पाकिस्तान की मार्केट बड़ी तो है, नो डाउट दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो बड़ी मार्केट है लेकिन रिच नहीं है। तो जो आने जा रही है चाइनीज़ इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज़, उनका मोटो यही होगा कि हमने एक्सपोर्ट करनी है। ग्वादर में एक तो उन्हें टैक्सी देनी पड़ेंगे, एक सस्ती लेबर पाकिस्तान की मिल जाएगी, बलूचिस्तान की मिल जाएगी। तो इस वजह से वो यहाँ आएंगे। और दूसरा क्योंकि चाइना का सरपरस्ती है ग्वादर पोर्ट की, तो इस वजह से भी चाइनीज़ बड़े आराम से आ जाएंगे। तो जब वो आएंगे तो वो फिर अपनी एक्सपोर्ट बाकी ममालिक को करेंगे ग्वादर पोर्ट के ज़रिए। और पाकिस्तानी मार्केट में भी अगर किसी ने कदम रखना होगा तो वो रख लेगा, लेकिन मेनली फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगी और बड़ी जल्दी अरबों डॉलर की ये जीडीपी बन जाएगी। और जो इनिशियल इसका स्टेज है कि कितनी बड़ी इसे जीडीपी बनना चाहिए, वो 10 अरब डॉलर का टारगेट है। तो ये वैसे ही पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इकनॉमिक हब बन जाएगा और शायद किसी ज़माने में ये सबसे बड़ा भी बन जाए, क्योंकि वक्त तो किसी ने अगला नहीं देखा कि ये कितनी बड़ी सिटी बन सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होगा। इसके अलावा दोस्तों जो ग्वादर में एक और डेवलपमेंट है, वो ग्वादर का जो नया मॉडर्न शिप यार्ड है वो बनाया जाना है। इसके लिए जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, इन्होंने 750 एकड़ ज़मीन अलाट की थी मोज़ा कप्पर ग्वादर एरिया में। अब जो मोज़ा कप्पर का एरिया है वो समुंदर से बुलंद है,
जबकि जो शिप यार्ड बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसके लिए समुंदर के बराबर ज़मीन चाहिए होती है ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा किया जा सके। तो ऐसे में अब एक और डेवलपमेंट ये है कि सर बंदर का एरिया जो ग्वादर के इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो सिलेक्ट कर रही है, जबकि अभी तक तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने इन्हें मौजा कपर का एरिया ही दिया हुआ है। लेकिन जो सर बंदर का एरिया उसमें तो एक अलाइड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी जो इस इंडस्ट्री के साथ चाहिए होती हैं। दूसरा ये ज़मीन के समुंदर के लेवल के बराबर ज़मीन है तो वैसे ही मेरिट के ऊपर पूरा उतरती है। तीसरा ये ग्वादर का जो मास्टर प्लान है 2050 का उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर जाती है, ठीक है ना। तो मौजा कपर का एरिया 60 किलोमीटर दूर है ग्वादर पोर्ट से, जबकि ये गालबन 24 किलोमीटर के अंदर ही आ जाता है। तो ये एक और डेवलपमेंट है ग्वादर से। और इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये इंशाल्लाह इंडस्ट्री बनेगी तो ये बड़ी जॉब्स भी पैदा करेंगी और एक नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में आएगी। अभी जो दुनिया में डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं शिप बिल्डिंग को लेकर, इसमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया हैं। ये तीनों हमसाया मुल्क ही हैं, एक किस्म के करीब करीब ही हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि ग्वादर पोर्ट में हमने देखा कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है तो काफ़ी ज़्यादा जो शिप बिल्डिंग है वो फिर ग्वादर में हुआ करेगी, स्पेशली चाइनीज़ इन्वेस्टर की या चाइनीज़ कस्टमर्स की। इसमें दोस्तों पाकिस्तान के पास जो इंडस्ट्री अभी तक मौजूद है इसका नाम है कराची शिप यार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स। तो 1950 से ये काम कर रहे हैं और आज तक इन्होंने 1950 से लेकर 500 कमर्शियल और नेवल वेसल बनाए हैं। ये लोकल कस्टमर के लिए भी बनाए हैं और इंटरनेशनल कस्टमर के लिए भी बनाए हैं। जो सबसे बड़ी वेसल या शिप तैयार की गई है कराची शिप यार्ड में, इसका नाम है अल अब्बास। इसका जो वेट है जो ये कैरी कर सकती हैं ये है 28,000 डेड वेट टनेज कैरियर। तो काफ़ी साइजेबल ये बनाई गई है। लेकिन जो ग्वादर में शिप यार्ड बिल्डिंग बनाई जाने लगी है ये इसमें और भी बड़े बड़े जहाज़ इंशाल्लाह बनाया करेंगे। इसके अलावा जो ड्राई डॉक फैसिलिटी होगी, यानी ऐसी डॉकिंग फैसिलिटी जो कि ज़मीन के ऊपर की जा सके खुश्क एरिया के ऊपर, तो वो ग्वादर शिप यार्ड बिल्डिंग में अवेलेबल हो जाएगी। जो इंटरनेशनल कस्टमर होंगे और लोकल कस्टमर होंगे उनके लिए भी अगर शिप बिल्डिंग बनाने के अलावा जो रिपेयरिंग का काम है वो भी किया जाएगा और ब्रेकिंग का काम भी किया जाएगा। अगर किसी शिप को तोड़ना होगा तो वो भी ग्वादर शिप यार्ड में कर दिया जाएगा। तो ऐसे में एक नई इंडस्ट्री भी ग्वादर में इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट थी। अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। हमने बात की पाकिस्तान और रशिया की, और मैंने आपको बताया था कि जनवरी में रशियन वफद पाकिस्तान आएगा। तो 18 से 20 जनवरी में वो पाकिस्तान में मीटिंग करने जा रही हैं और ये पाकिस्तान रशिया इंटर गवर्नमेंटल जो कॉन्फ्रेंस है डिस्कशन है वो होने जा रही है। इसमें पाकिस्तान LNG और ऑयल को लेकर रूस से बातचीत करेगा। इसके अलावा जो पाइपलाइनें पाकिस्तान में बिछाई जानी है, जैसा कि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी बातचीत होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिज़ल्ट निकल कर सामने आएगा। अभी क्योंकि ये कबल अज़ वक्त कहने वाली बात है कि क्या डेवलपमेंट होगी, लेकिन ये बात लाजमी है कि पाकिस्तान रूस के साथ काम करना चाहता है। अभी पाकिस्तान ने हाल ही में अच्छी खासी मकदार में जो कि लाखों टन बनती है गंदम भी इंपोर्ट कर ली है रशिया से। जो कराची पोर्ट वाली गंदम थी वो पहुंच चुकी है, गालबन को 3 लाख टन बताई जाती है अब तक आ चुकी है। इसके अलावा फरवरी से आने जा रही है ग्वादर में भी जो कि 4.5 लाख टन तक आएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं रूस के साथ, रूस से इंपोर्ट कर रही हैं। तो जब हमने गंदम कर लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ऑयल और गैस भी कर लेंगे। बस बात बनने वाली बात है। अगर बात बन जाती है, रेट तय हो जाती है, पाकिस्तान को फ़ायदा नज़र आता है तो पाकिस्तान लाजमी कर लेगा। तो ये दोस्तों काफ़ी अहम मालूमात आज मैंने आपसे शेयर की। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।